इनिशियली मतलब कंट्रोल सिस्टम वाला जो मतलब रूट लोकस का जो चीज़ है वो हम कंप्लीट करते हैं. एंड लेट्स नाउ बिगिन विद द सेकंड थिंग, दैट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे, वी वर चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. नाउ वी विल बी डूइंग द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. यानी कि हमने एक इनपुट दिया, उस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया, एंड उसका रिस्पॉन्स एट वेरियस फ्रीक्वेंसीज क्या क्या रहेगा. ठीक है, इफ आई ओनली चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, यानी कि मैं इनपुट वही रखूं, एंड इफ आई चेंज, मतलब टाइप ऑफ इनपुट वही है, बस फ्रीक्वेंसी नेचर चेंज हो गया है हमारा. तो इफ आई गो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे. तो बेसिकली इस चीज़ को हम कहते हैं, मतलब दिस थिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को. वन इज पोलर प्लॉट एंड अदर वन इज नोन एज दिस निक्विस्ट प्लॉट. पोलर प्लॉट के सॉरी पोल सॉरी नहीं, वन इज नोन एज पोलर प्लॉट, अदर वन इज नोन एज बोडे प्लॉट. ठीक है, बट इन कंजुगेशन विद पोलर प्लॉट्स हमारे पास एक सिस्टम, एक प्लॉट और है जिसे हम कहते हैं द निक्विस्ट प्लॉट. ठीक है, वो पोलर प्लॉट से ही कंपोज होके बनता है. तो दो टाइप के आपको पोलर प्लॉट्स बनाने पड़ते हैं, एक पोलर प्लॉट, एक इनवर्स पोलर प्लॉट, एंड इन दोनों का कंजुगेशन प्रोवाइड्स यू द निक्विस्ट प्लॉट. तो इसलिए वी ऑलवेज कंसिडर दिस थिंग कि हम पोलर प्लॉट्स बनाना सीखें, क्योंकि इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. मोरओवर इट्स इजी टू डिफाइन पैरामीटर्स ऑल्सो. तो यहाँ पे हम जो पोलर प्लॉट्स की बात करेंगे, तो पोलर प्लॉट्स में हमारे पास जो होता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ द सिस्टम एंड मीन्स सिंपली. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम उसका किसी भी सिस्टम के गेन को वी विल कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसी एनालिसिस फॉर्म. तो अगर हमारे पास जीएस ऑफ द सिस्टम इज नोन, ठीक है, सपोज जीएस ऑफ द सिस्टम हमारे पास कुछ इस नेचर का है, के अपॉन एस, एस प्लस वन. ठीक है, तो सिंपली अगर हमें इस चीज का फ्रीक्वेंसी एनालिसिस निकालना है, तो हम पुट कर सकते हैं एस इज इक्वल टू जे ऑफ ओमेगा. ठीक है, वेयर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम. तो हमारे पास सिस्टम कैसा बन जाएगा, जी ऑफ जे ओमेगा एंड के अपॉन जे ओमेगा प्लस वन. ठीक है, और सिंपली वी कैन से, अगर मैं इस चीज का मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिस्टम, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, दैट इज के अपॉन ओमेगा दिस मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, एंड अगर मैं इस चीज का एंगल निकालूं, तो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इज विल बी इक्वल टू के अपॉन दिस, सॉरी एंगल तो नहीं होगा ऐसा, तो वन अपॉन जे इज सिंपली मीन्स एंगल विल बी इक्वल टू माइनस 90 डिग्री, एंड इसके लिए क्या जाएगा, माइनस ऑफ टेन इनवर्स इमेजिनरी ओमेगा अपॉन रियल पार्ट. ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू होती तो यहाँ था प्लस, अगर डिनोमिनेटर में होता है तो माइनस टेन इनवर्स ऑफ जे ओमेगा, क्योंकि इनवर्स वन अपॉन टेन इनवर्स कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा. ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस चीज को. तो यहां से हमें क्या चीज क्लियर हुई कि दिस जी जे ओमेगा कैन बी स्प्लिटेड इनटू द मैग्नीट्यूड एंड एंगल पार्ट. तो प्लॉट ऑफ बेसिकली दिस थिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ओमेगा चेंजेस फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी. तो प्लॉट ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी इज नोन एज माई पोलर प्लॉट. तो पोलर प्लॉट ये क्या चीज है, दिस इज माई मैग्नीट्यूड. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज माई एंगल, फेज ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू phase for omega is equal to 0 to infinity is known as polar plot of any system. ठीक है, am I right? तो इस तरीके से हमने पोलर प्लॉट को डिफाइन किया गया. एंड निक्विस्ट प्लॉट क्या है, इज अ सबसेट ऑफ दिस प्लस इनवर्स पोलर प्लॉट.
यानी कि इसको मिलाना है, इसका इनवर्स पोलर प्लॉट मिलाना है, तो हमें वो मिल जाएगा न्यूक्विस्ट प्लॉट। ठीक है, वहां पे ओमेगा की वैल्यू चेंजेस फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इंफिनिटी, तो हमारे पास डबल साइडेड फ्रीक्वेंसी रेंज आती है न्यूक्विस्ट प्लॉट में। तो वो चीज हम कंसिडर करेंगे बाद में, बट सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं हाउ टू मेक अ पोलर प्लॉट। तो पोलर प्लॉट क्या चीज हो गई, आप लोगों के सामने है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी सिस्टम वर्सेस द फेज ऑफ द सिस्टम इज नोन एज दिस पोलर प्लॉट। लेकिन अब क्या है, हाउ टू मेजर दीज थिंग्स। अब देखो सिंपली हमारे पास क्या है, दिस इज जे ओमेगा, सॉरी दिस इज सिग्मा एंड दिस इज जे ओमेगा। अगर हम एस प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, सपोज इसको हटा ही दो, यहां से हटा ही दो, द पॉजिटिव पार्ट इज द रियल इमेजिनरी पार्ट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारा एंगल कहां से चेंज होता है, एंगल इज पॉजिटिव फॉर अबव, एंगल इज नेगेटिव फॉर हेयर। ठीक है, एंगल इज नेगेटिव फॉर नेगेटिवली मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज योर रेफरेंस फॉर एनी वैल्यू, दिस इज योर रेफरेंस। हम राइट साइड में लेते हैं, राइट साइड पॉइंटेड, एंड फ्रॉम दिस वी मेजर द एंगल। सपोज आई हैव अ पॉइंट 1.5, एंगल इज 23 डिग्रीज माइनस। ठीक है, तो हाउ टू प्लॉट दिस पॉइंट, यानी कि हम क्या करेंगे, वी हैव अ सर्कल रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर्स, यानी कि यहां से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे 1.5, जहां भी होगा वहां पे प्लॉट करेंगे, एंड दिस एंगल शुड बी माइनस ऑफ 23 डिग्रीज। हमारा, तो दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे वो सिस्टम इस टाइम पे लाई करेगा। सपोज कुछ देर के बाद हमारे पास क्या हुआ, सिस्टम 1.4 पे पहुंच गया, जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करी एंड एंगल चेंजेस टू 30 डिग्रीज। तो हाउ टू प्लॉट दिस पॉइंट, ये 1.5 रेडियस था, अब हमें 1.4 रेडियस, इससे कुछ छोटा, एंड समवेयर ओवर हेयर कुछ कुछ ऐसा होगा, दिस एंगल भी 30 डिग्री। तो बेसिकली सिस्टम यहां से यहां आया, एम आई राइट, सिस्टम ने कहां से कहां आया, इस पॉइंट से वो इधर आया, कुछ देर के बाद वो इधर जाएगा, कुछ देर के बाद इधर जाएगा, कुछ देर के बाद इधर जाएगा, इस तरीके से भी प्लॉट हो सकता है। ठीक है, फाइनली अगर हम देखो यहाँ पे फाइनली ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी डाल दे, ओमेगा 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो फाइनल विल रेस्ट, फाइनली द सिस्टम विल रेस्ट ऑन ओरिजिन, यानी कि फाइनली सिस्टम कहां पे आ जाएगा, एट ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ठीक है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल दैट the system will not be zero, it will always be defined like कि हमारा सिस्टम का मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 will always this value tends to be 0, but yes we have this never changes। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी डालते हैं, तो टेन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, माइनस ऑफ 90 डिग्री, तो माइनस 90 प्लस माइनस 90, तो यहां पे कहां पहुंच गए 180 डिग्रीज पे। तो जो सिस्टम है दैट इज गोइंग फ्रॉम दिस माइनस 180 डिग्री लाइन। ठीक है, दिस इज माइनस 180, दिस इज माइनस 90 डिग्री, माइनस 270 डिग्रीज। ठीक है, सिमिलरली माइनस 360 डिग्रीज इफ इन केस अगर एग्जिस्ट करता है, और दिस कैन बी रिटन एज, यहां से पॉजिटिव एंगल्स हैं तो 90 डिग्रीज, दिस इज 180 डिग्रीज एंड दिस इज 270 डिग्रीज, इस तरीके से भी। तो जो भी एंगल हमारे लाई करेंगे उस चीज को हम प्लॉट करते चलेंगे। तो बेसिकली प्लॉट, पोलर प्लॉट, अब आपको कुछ कुछ आइडिया लगा होगा पोलर प्लॉट्स क्या होते हैं। पोलर प्लॉट्स आर द प्लॉट फॉर मैग्नीट्यूड वर्सेस फेस। ठीक है, फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। हर बार हम इस सिस्टम को प्लॉट करेंगे, हर बार इन वैल्यूज को हम चेंज करेंगे एंड वी विल हैव सम वैल्यूज। ठीक है, अब व्हाई टू प्लॉट दिस ओनली, एज वी नो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम इज 1 प्लस GS HS। ठीक है, नॉर्मली वी हैव HS इज इक्वल टू 0,
दिखाई नहीं दे रहा है सर। भैया स्क्रीन हमारी गायब हुई है, तुम लोगों की भी गायब हुई है? हमारी भी गायब हुई। वेट कर लो, वेट कर लो। ठीक है सर, कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ समझ में आया होगा। तो वो कैसे होता है प्लॉट? हेलो, हेलो। सर यस सर। थोड़ा समझ सा नहीं आया है। यस सर। ठीक, बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। मैं दोबारा से एक बार बताऊंगा आप लोगों को। यस सर, एक बार रिपीट कर दो क्योंकि वो कनेक्शन से चला गया था बीच में से। हाँ, बीच में किसी ने कॉल करी थी, मैंने डिस्कनेक्ट करी। वो कॉल होते ही बेटा डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलिए, तो यस, तो हाउ इज इट, मतलब हाउ टू प्लॉट दीज थिंग्स। हम हमेशा क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड का प्लॉट करेंगे, मैग्नीट्यूड वर्सेस एंगल फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। यानी कि सिस्टम हमने यहां से शुरू किया। अगर हम देखो इसी क्वेश्चन में, फॉर द सेम क्वेश्चन अगर हम डाल दें ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा 0 डालते ही क्या हो जाएगा, सिस्टम वैल्यू इज इंफिनिटी। के सम कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो फंक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी, कहीं बहुत दूर से स्टार्ट हो रहा है इस कर्व में। एंड हाउ इट इज गोइंग एट एन एंगल, कौन सा एंगल था उस टाइम पे, -90, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0, tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0। तो द फंक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 90 डिग्रीज। तो बेसिकली फंक्शन -90 यानी कि यहां से कहीं से शुरू हो रहा है एट अ वेरी इंफिनिटी वैल्यू। ठीक है, एट 90 डिग्री फंक्शन स्टार्ट हुआ एंड वो इस तरीके से जा रहा है। फिलहाल एक रफ स्केच में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिस्टम हमारा जा रहा है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू एंगल फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी इज नोन एज पोलर प्लॉट। क्लियर? अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था दैट वी नो द, यस, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था व्हाई टू इवैल्यूएट फॉर ओपन लूप सिस्टम्स। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर अ क्लोज लूप सिस्टम होती है 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड वी ऑलवेज हैव एच एस इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटी फीडबैक सिस्टम। हमारे ज्यादातर सिस्टम्स यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स हम बनाते हैं, मतलब इवैल्यूएट करते हैं। ऑल्दो इन प्रैक्टिस दिस इज नॉट द थिंग, बट यस वी हैव दिस ओनली। एच एस, जितने भी हम न्यूमेरिकल्स इवैल्यूएट करेंगे वहां पे हम एच एस की वैल्यू यूनिटी मानेंगे, दैट इज इक्वल टू 1। इसके बाद हमने क्या किया, 1 प्लस जी एस एच एस में वैल्यू पुटअप कर दी, दैट इज इक्वल टू 1। तो सिंपली जी एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ये चीज हमने प्लॉट करी। ठीक है, तो ये हमने प्लॉट किया। ठीक है, अब ये है कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी क्या कहती है, व्हेन द मैग्नीट्यूड जीएस इज इक्वल टू -1, द, मतलब एक सर्कल हम डिसाइड बनाएंगे, एक सर्कल हम बनाएंगे यहाँ पे यूनिटी मैग्नीट्यूड का। तो यूनिटी मैग्नीट्यूड सपोज हमारा यहाँ है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1, एम आई राइट? दिस वैल्यू -1, -1 कहाँ लाई करेगी, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी -1। इस तरीके से एक यूनिटी सर्कल हमने बना लिया। तो यूनिटी सर्कल में हम ये चीज इवेल्युएट करेंगे कि हमारा मतलब जो है, ये जो प्लॉट है हमारा किस एंगल से इंटरसेक्ट कर रहा है एट दिस इमेजिनरी एक्सिस को। ठीक है, अभी आपको यहां अनक्लियर है, दिस स्टेटमेंट इज अनक्लियर टू यू, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे प्लॉट्स भी आएंगे कि वो इंटरसेक्शन यहां से करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इंटरसेक्शन यहां से करेंगे। ठीक है, तो यहां सिस्टम क्या है,
इट इज हैविंग सर्टेन गेन, यहाँ पे सिस्टम में भी कुछ गेन है. सपोज दिस गेन मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1. तो फॉर स्टेबिलिटी हम ये चीज चेक करते हैं कि दैट मतलब एट ओमेगा इज इक्वल टू, मतलब जो भी वैल्यू होगी एट एंगल इज इक्वल टू 180 degrees, when the system value is at 180 degrees, the value should come up, या इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 angle 180 degrees. Am I right? इसको हम लिख सकते हैं बेटा मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में, GS इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 एंगल 180 डिग्रीज. तो फॉर एनी एंगल 180 डिग्रीज, फॉर एनी एंगल 180 डिग्रीज, for stability the system should have this condition, यानी कि the gain of the system should be less than 1. अगर वो 1 से ज्यादा होगा the system will be unstable, यानी कि this system will be unstable but this system will be stable. ठीक है? Why? Because ये अगर अंदर लाई करता है यूनिटी सर्कल के at 180 degrees the system is stable, अगर ये बाहर लाई करता है तो सिस्टम इज अनस्टेबल. एंड इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होगा. क्यों? क्योंकि -180 पे कहां पहुंचा, यहां पे पहुंचा, एंड 180 डिग्री पे ही ये सिस्टम खत्म हो गया. तो दिस सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल, बट यस दिस सिस्टम इज ऑल्सो स्टेबल, दिस सिस्टम इज अनस्टेबल, बाहर से जो आ रहा है ग्रेटर देन 1. व्हेनेवर वी हैव दिस कंडीशन the system is said to be stable. ठीक है? Am I right? ये चीज समझ में आया? हेलो जी सर. तो अगर आपको पोलर प्लॉट बनाना है तो पोलर प्लॉट बनाने के लिए हमें क्या करना है, केवल दो चीजें लेनी है. क्या लेना है? वन इज मैग्नीट्यूड, वन इज एंगल. ठीक है? एंड वी नॉर्मली प्लॉट दिस थिंग्स. अब देखो ये सिस्टम -∞ से चला, 0 पे गया, तो कहीं ये यूनिटी सर्कल को इंटरसेक्ट किया होगा. ठीक है? जिस भी फ्रीक्वेंसी पे ये इंटरसेक्ट किया होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं ओमेगा PC, फेज क्रॉस ओवर, सॉरी ओमेगा GC, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. ठीक है? जिस भी फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 से चला था एंड ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी पे यहां पे कहीं पे आया था 0 पे, है ना? तो जब ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ एंड ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ये एंड हुआ, तो बीच में किसी ओमेगा के लिए ये यूनिटी भी होगा मैग्नीट्यूड. दिस मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू यूनिटी ऑल्सो, कहीं पे तो होगा किसी कंडीशन पे. ठीक है? तो उस कंडीशन पे जो भी वो वैल्यू होगी, उस कंडीशन पे ओमेगा, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जहां पे गेन की वैल्यू होती है हमारी 1. ठीक है? एंड उस टाइम पे एक एंगल भी रहा होगा, इस एंगल को कहते हैं हम फाई, एंड इस एंगल को कहते हैं हम फेज मार्जिन. ठीक है? तो बेसिकली फेज मार्जिन PM, फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस ऑफ फाई, माइनस ऑफ प्लस, आई थिंक नेगेटिव है तो प्लस आएगा शायद. ठीक है? तो फेज मार्जिन इज बेसिकली 180 डिग्रीज प्लस ऑफ फाई. ठीक है? ये एंगल हम माइनस कर देते हैं, तो दिस एंगल इज मेजर्ड एज फेज मार्जिन. क्लियर? तो यहां पे जहां पे ओमेगा GC पे क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जहां पे गेन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 1. ठीक है? सिमिलरली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फेज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू -180 डिग्रीज, यानी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू -180 डिग्रीज, फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट. ठीक है? Am I right? तो इस पॉइंट पे यहां पे जो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट होगी उसे कहते हैं हम ओमेगा PC. तो देयर आर टू फ्रीक्वेंसीज, ओमेगा GC दैट इज गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी,
जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 1। दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा पीसी, दैट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जहां पे दिस एंगल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओमेगा जीसी पे हम इवेल्युएट करते हैं फेज मार्जिन। ठीक है, फेज मार्जिन कैसे इवेल्युएट करेंगे, इस टाइम पे मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम हमें पता है दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे एक एंगल होगा, एंगल भी फाई माइनस में होगा। ठीक है, एंगल भी माइनस ऑफ फाई। ठीक है, तो 180 डिग्री प्लस फाई कर दूंगा तो मुझे फेज मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा जीसी पे मुझे फेज मार्जिन मिलता है एंड ओमेगा पीसी इज this frequency at which the angle of the system is equal to minus of 180 degrees। ठीक है, अब यहां पे कुछ गेन भी होगा, let then that gain be x। तो गेन मार्जिन होता है हमारे पास एक सिस्टम that is equal to 1 upon x। ठीक है, गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अगर गेन मार्जिन की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर गेन मार्जिन की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, द सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल। सिमिलरली यहां पे फेज मार्जिन वैल्यू इज पॉजिटिव, इट मींस द सिस्टम वैल्यू इज क्या है, स्टेबल। तो स्टेबिलिटी दो कई तरीके से यहां पे डिफाइन कर दी गई। पहला, गेन मार्जिन की टर्म्स में, अगर गेन मार्जिन इज ग्रेटर देन 1, सिस्टम इज स्टेबल। इफ फेज मार्जिन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल। ठीक है, एंड इफ दिस वैल्यू ये मैच कर रही हो तो भी सिस्टम स्टेबल है। तो तीन तरीके से हमने स्टेबिलिटी यहां पे डिफाइन करी। बट यस, दीज आर द एक्चुअल थिंग्स which are used in control system to evaluate the stability in frequency domain। तो इसलिए हम इनको स्पेसिफाइड ज्यादा करते हैं, हमेशा गेन मार्जिन की वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। गेन मार्जिन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, द सिस्टम इज स्टेबल। इफ फेज मार्जिन वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, द सिस्टम इज स्टेबल। इफ लेस देन 0, अगर देखो ये वाली कंडीशन आएगी, सॉरी हाँ ये वाली कंडीशन आएगी, तो इसने इंटरसेक्ट कहां किया, यहां पे इंटरसेक्ट किया यूनिटी सर्कल को। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, यहां से लेके यहां तक, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज। तो 180 डिग्रीज प्लस, सॉरी नेगेटिव एंगल है, माइनस ऑफ 1 ले लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज, माइनस ऑफ 190, इट सिंपली मीन्स माइनस ऑफ 10। तो नेगेटिव वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू क्या इंप्लाई कर रही है, phase margin is less than 0। if phase margin is less than 0, system is said to be unstable। am I right? clear? तो ये चीज है कंस्ट्रक्शन रूल्स while making your phasor diagrams। इतनी सारी चीजें हम इवैल्यूएट करते हैं। क्या क्या इवैल्यूएट करते हैं, द गेन मार्जिन, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इन चीजों के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं, इवैल्यूएट करवाऊंगा। 2 दिन 3 दिन जितने भी लगेंगे, वी विल बी प्लॉटिंग दिस अगेन एंड अगेन। हर बार हम इस चीज को दोबारा प्लॉट करेंगे। क्लियर? तो लेट्स हैव अ न्यूमेरिकल ऑन इट। चलिए, तो सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। लेट अस प्लॉट a very simple gain of the system, GS is equal to 1 upon S। GS is equal to 1 upon S। ये क्या सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। ठीक है, टाइप क्या है इसका सिस्टम, टाइप भी 1। टाइप क्या है, टाइप भी 1 है। तो टाइप 1 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ये हमारे पास है। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं इसका गेन। तो गेन हमारे पास क्या होता है, गेन ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड एंड एंगल में हम अगर इसको प्लॉट करें तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा, विच सिंपली मीन्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या आएगा इसका, मैग्नीट्यूड
1 अपॉन ओमेगा, एंड एंगल क्या आएगा, एंगल ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस में, ठीक है। ओनली ऑन एंड ओनली हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, सिस्टम का ये चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, whenever I increase my frequency, what changes, only the magnitude part changes, ठीक है। इसका प्लॉट बना रहे हैं अब हम। तो प्लॉट बनाने के लिए क्या है, दिस ओमेगा चेंजेस, इसका मतलब क्या है, ओमेगा की वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। 0 पे कहां होगा, 1 अपॉन 0। अब देखो यहां पे निकालते हैं, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे क्या है एंगल, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 अपॉन 0 इक्वल टू इंफिनिटी। यहां पे क्या है एंगल 90 डिग्रीज, एंड सपोज ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी पे अगर मैं निकालूं तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, एंगल क्या है, नो चेंज 90 डिग्रीज। यानी कि सिस्टम क्या है, इट इज गोइंग इन 90 डिग्रीज ओनली, यानी कि सिस्टम यहां से स्टार्ट हुआ एंड स्ट्रेट गया एंड 0 पे जाके टर्मिनेट हो गया एट ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड ओमेगा इज इक्वल टू 0। दिस इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम। तो माइनस 90 से सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल गई, ठीक है, यहां से यहां जाके टर्मिनेट हो गया, काम खत्म। दिस इज द ओनली प्लॉट। अब इस पे अगर मैं यूनिटी सर्कल बनाऊं, -1, तो यहां पे कहां इंटरसेक्ट करेगा, -1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नेट, यहां पे द मैग्नीट्यूड क्या है सिस्टम का, मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो विच इंप्लाइज किस वैल्यू के लिए होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा इज इक्वल टू 1, पहले देखो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे सिस्टम यहां था, ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे सिस्टम यहां आ गया, एंड ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी पे सिस्टम यहां हो गया, ठीक है। तो सिस्टम इज वेरी कन्फाइंड फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, वो यही है इन विद इन द यूनिटी सर्कल, ठीक है। तो यूनिटी सर्कल के अंदर लाई करना, इसका मतलब सिस्टम क्या है, स्टेबल। तो दिस सिस्टम मतलब स्टेबिलिटी कैसे हो गई, एक तरह से आप यहां पे डिफाइन करें तो स्टेबल यहां पे हो गया सिस्टम फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ओमेगा, एंड अनस्टेबल कहां हो गया, बाहर। Am I right? एक तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि विद इन द यूनिटी सर्कल द सिस्टम इज स्टेबल, आउटसाइड ऑफ द यूनिटी सर्कल द सिस्टम विल बी अनस्टेबल, ठीक है। एंड फॉर सम वैल्यूज ऑफ के भी हो सकता है, वैसे के नहीं है यहाँ पे, सिस्टम यहाँ पे अगर के होता तो फॉर सम वैल्यूज ऑफ के द सिस्टम कैन बी कंटेन्ड विद इन द सिस्टम, इट कैन इंक्रीज, इट कैन स्टे आउटसाइड ऑफ द सिस्टम एज वेल, ठीक है। तो के से क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा के, यहाँ पे आ जाएगा के, एंड के क्या करेगा, इस मैग्नीट्यूड को बाहर पहुंचा सकता है एट ओमेगा इज इक्वल टू, यहां तो जाएगा के अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू के। तो हमने क्या किया, सपोज के वैल्यू इज 150 डिग्रीज, तो हमने क्या किया, इस चीज को हमने चेंज कर दिया, जस्ट एट ओमेगा इज इक्वल टू 150, ओमेगा 150, ओमेगा की वैल्यू 150 पे सिस्टम स्टेबल होगा, 150 के बाद सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है। तो के क्या कर रहा है, सिस्टम को बाहर पहुंचा रहा है अनस्टेबल रीजन में, ठीक है। एंड लोअर द वैल्यू ऑफ के, ये वाला जो चीज है वो यहां शिफ्ट होगा, ठीक है। फॉर द सिस्टम कैन, अगर मैं के की वैल्यू रख दूं 0.25, तो यहां पे आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 0.25, यानी फॉर वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज द सिस्टम कैन बी स्टेबल, for very small range the system is unstable, 0 से 125 के लिए। तो depending upon the parameter k, what we are incorporating this thing कि हम सिस्टम को कहां तक स्टेबल बना रहे हैं, ठीक है। एट टाइम्स जब आप पोलर प्लॉट बनाओगे तो वहां पे k कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। k कब कंसिडर होगा, k तब कंसिडर होगा जब मतलब आपको you have to change a certain range of parameters,
बट एज सच आप जितने भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे वहां पे के पैरामीटर 1 ही ट्रीट करोगे, या एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर वैल्यू होगी वहां पे। फॉर एग्जांपल 0.25, यू विल नॉट हैव अ रेंज लाइक इन रूट लोकस, जहां पे आपने के की वैल्यू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी चेंज करी थी। के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम हमेशा पोलर प्लॉट अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक सिंपल था, इजी है। थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम बढ़ाते हैं हम। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम जैसे ही हम हायर करेंगे, लेट अस कंसीडर g इज इक्वल्स टू k अपॉन s प्लस 1 s प्लस लेट अस कंसीडर 3, कुछ इस टाइप से है हमारे पास सिस्टम, ठीक है। k नहीं है 1, या पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं 0.25, इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। चलिए, अब आपके पास मान लिया क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, जहां पे आपका जे ओमेगा मतलब आपका जीएस ऑफ द सिस्टम इज गिवन, ओपन लूप ट्रांसफर ऑफ द फंक्शन इज गिवन एज 0.25 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 एस प्लस 3, इस टाइप से आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है द मैग्नीट्यूड पार्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा अगर आप इवेल्युएट करोगे, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा हमें पता है, यहाँ पे क्या जाएगा मैग्नीट्यूड 0.25 विल रिमेन एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय दिस ओमेगा स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। एक चीज हमेशा करना, अगर सिस्टम इस टाइप से दिया हुआ है तो इस सिस्टम को डिवाइड बाय 3 कर लो, न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इट विल बी इजियर 1। हर बार कोशिश करना कि दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1, ताकि जब आपका इसका एंगल फॉर्म मतलब निकालोगे, tan इनवर्स एंगल फॉर्म निकालोगे, वहां पे आपको केवल एक ही पैरामीटर निकलेगा, डिनोमिनेटर आपको नहीं मिले, ठीक है। अभी आपको डिस्क्लोज करता हूं 1 मिनट में वाई सो। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने इसको डिवाइड किया, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 क्या होता है 0.33, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे 0.33, तो 1 प्लस 0.33 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से कुछ आ जाएगा हमारे पास फंक्शन। एंड अगर हम एंगल प्लॉट करेंगे तो एंगल ऑफ जे ओमेगा, एंगल क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में देखो कांस्टेंट के है, के का कोई भी एंगल नहीं होता है, यहाँ पे क्या जाएगा जे ओमेगा, तो दिस जितनी बार जे नीचे डिनोमिनेटर में आएगा उतनी बार आप एंगल ऐड कर दोगे 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे माइनस ऑफ इमेजिनरी, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, यहाँ हो जाएगा जे ओमेगा प्लस 1 इमेजिनरी tan इनवर्स ऑफ ओमेगा, नीचे डिनोमिनेटर में है इसलिए ये माइनस आया, नीचे यहाँ पे माइनस ऑफ tan इनवर्स, इसका क्या आ जाएगा 0.33 ओमेगा द इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ डिवाइड बाय 3 होने के बाद 0.33 प्लस 1 इमेजिनरी पार्ट नीचे आएगा, नहीं तो अल्टीमेटली ओमेगा बाय 3 ही आता, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में लिखते s प्लस 3 तो यहाँ पे ओमेगा बाय 3 ही बनता सिस्टम में, ठीक है। अगेन द सेम विल बी इवेल्युएटेड, बट हमारी ये कोशिश होती है कि यहाँ पे हम एक साइड 1 रखें ताकि कैलकुलेशन विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है, वरना 9 प्लस समथिंग करना पड़ता आपको। चलिए, तो आपने ये चीज 2 वैल्यू इवेल्युएट करी, अब यहां पे निकालेंगे फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ओमेगा इज इक्वल टू 0 के लिए इंफिनिटी हो गया 1/0 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, द फंक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी, एंगल क्या रहेगा उस टाइम पे, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा
एंगल क्या है एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कंडीशन डालते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 0, क्या है ओमेगा इज इक्वल टू 0, tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0, यानी ये भी 0, ये भी 0, ये बच गया हमारे पास माइनस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए हम इवेल्युएट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, कंडीशन हम लिख देते हैं ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी, यहां पे क्या आएगा बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी डालेंगे 1 अपॉन इंफिनिटी, ये भी 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा, तो इंफिनिटी यहां पे भी आएगा, तो इन 1 अपॉन इंफिनिटी बिकम्स 0। ठीक है, एंगल, एंगल क्या है, एंगल बताओ जल्दी से, -90 tan इनवर्स इंफिनिटी 90 डिग्रीज, तो माइनस ऑफ 90 यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी -90, -90 -90, तो यानी कितना हो गया माइनस ऑफ 270 डिग्रीज। तो फंक्शन क्या है, -90 से शुरू हुआ, -270 पे जाके एंड हुआ। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, -90 से शुरू होके -91, 92, 93, 94, 95 हर वैल्यू चेक एक एंगल की मेजर करी होगी इसने, अप टिल -180 भी मेजर किया होगा, देन -180 के बाद -181, 182, 183 एंड सो ऑन अप टिल इट रीचेस टू -270 डिग्रीज। ठीक है, यानी कि फंक्शन अगर हम देखें, फंक्शन अगर मैं इस चीज को अभी प्लॉट करूं तो कैसा बनेगा, this is 0, this is -90 degrees, this is -180 degrees and this value is -270 degrees। तो फंक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो इंफिनिटी मैग्नीट्यूड, यानी एक बहुत इंफिनिटी पॉइंट से फंक्शन स्टार्ट हुआ एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्रीज, यानी यहां पे कहीं पे। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब लाइन पैरेलल टू दिस। ठीक है, फिलहाल हम बना नहीं रहे, लेकिन एक बहुत इनफाइनाइट पॉइंट पे कहीं पे यहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ, एंड हाउ इट गोज अप टू -270 बिकम्स 0, यानी कि फंक्शन ओरिजिन पे पहुंचा, लेकिन किस साइड से, इस एंगल से, तो अपवर्ड डायरेक्शन से मैच करेगा एंड यहां जाके फंक्शन 0 होगा। एम आई राइट, ऊपर की डायरेक्शन से नीचे आएगा, यहां से -270 एंगल से ऊपर से नीचे, तो इस तरीके से भी हो सकता है फंक्शन, हो नहीं सकता इसी तरीके से होगा फंक्शन। ठीक है, यहां पे देखो दिस इज 90 डिग्रीज, यहां पे 91, 92, 93, 94, 95 इस तरीके से एंगल चेंज हुआ, -180 यहां कहीं लाई किया, 181, 182, 183 इस तरीके से एंगल चेंज हुआ, देन एंगल चेंज होके -270 पे जाके यहाँ पे फंक्शन एंड हो गया एट 0। अब हमें क्या चीजें निकालनी है, क्या चीजें इवेलुएट करनी होती है, एक ये पॉइंट, ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, इस पे ओमेगा क्या है, इस चीज को हम कहेंगे ओमेगा पीसी। दूसरी चीज, एक यूनिटी सर्कल होगा, यूनिटी सर्कल अंदर है ऐसे, या यूनिटी सर्कल बाहर है ऐसे, हमें ये चीज इवेलुएट करना है, यूनिटी सर्कल यहां लाई करेगा या यूनिटी सर्कल यहां लाई करेगा, ये चीज हमारा दूसरा इवेलुएट करना होगा, यानी कि इंटरसेक्शन या तो यहां होगा कहीं, या इंटरसेक्शन कहीं यहां होगा लाई करेगा, तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी ओमेगा जीसी, तो हमें ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है और ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, बट यस वी नो वन कंडीशन, क्या, यहां पे द एंगल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू -180 डिग्रीज, एंड इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे वी नो वन थिंग, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा इज इक्वल टू 1, यहां पे भी इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, यहां पे हमें पता है एंगल 180 डिग्रीज है, तो अगर हम एंगल 180 डिग्रीज यहां प्लेस करते हैं, ठीक है, पहले हम निकालते हैं इस चीज के लिए, इस पॉइंट के लिए, सपोज लेट अस मार्क इट एज ए, तो एट पॉइंट ए पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, एंगल जी जे ओमेगा is equal to -180 degrees, which simply means -90 degrees minus tan inverse of omega minus tan inverse of 0.33 ओमेगा। ये वैल्यू मिल गई आपको,
ठीक है, इट सिंपली मीन्स -90 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, +90, यहाँ पे क्या बन जाएगा, -90 डिग्री बचेगा। तो -90 डिग्री इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, या ये कह लो माइनस ले लेते हैं प्लस, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स B क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बताओ क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन के 1 प्लस AB। tan इनवर्स के tan इनवर्स के A प्लस B अपॉन के, ऐसे, यहां चेक करो माइनस है प्लस है, आई थिंक ये माइनस आएगा, सर प्लस रहता है नीचे तो प्लस वाले आएगा। प्लस है, चलिए ठीक है, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, जो भी है आपके बताए हुए उस पर चलते हैं। tan इनवर्स ऑफ A प्लस बी अपॉन 1 प्लस 1 प्लस AB, इस फॉर्मेट से हमें मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ, दैट इज ओमेगा इंटू 0.33 ओमेगा, 0.33 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहां डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0, सॉरी ये क्या हो गया, प्लस है तो प्लस है ओमेगा प्लस 0.33 1.33 ओमेगा, नीचे आएगा 0.33 ओमेगा स्क्वायर, मिल गया। अगर मैं tan को इधर लेके जाऊं, tan इनवर्स ऑफ -90 डिग्री या tan इनवर्स 90 डिग्री इवेल्युएट कर लेते हैं, माइनस का पता है हमें, माइनस यहाँ भी है, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1.33 ओमेगा अपॉन 1 प्लस 0.33 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, tan इनवर्स 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, हमें एक चीज पता है, दिस इज इक्वल टू 0/1, और सिंपली अगर मैं इसका इनवर्स निकाल दूं, सर इन्फिनिटी होगा ना 1/0। सॉरी हाँ सॉरी, tan इनवर्स 90 डिग्री इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, हमें tan इनवर्स ऑफ ये पता है, tan इनवर्स ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसका मतलब क्या चीज है, इंफिनिटी कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, बट यस अगर मैं 1/इंफिनिटी कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फंक्शन, 1 प्लस 0.33 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1.33 ओमेगा, विच मीन्स 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, यस और नो, 1/इंफिनिटी 0 हो गया, तो यहां से हमारे पास मिलेगा, बेटा चेक करो यहाँ पे माइनस होगा, चेक करो यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा, वहाँ पे माइनस वाले में प्लस होता है। माइनस ही होगा। विकास ठीक बंद है, कर ले यार। क्या याद नहीं। कोई नहीं यार, विकास? गलती हो जाती है। माइक ऑफ कर दो बेटा, अभी कर लो, कोई नहीं, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आया ये, अब यहां से हमने इवेल्युएट किया तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वाला पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट इज इक्वल टू 0, विच मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.33, इट सिंपली मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू √3, 1/3 क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू √3, तो ओमेगा यहाँ पे ओमेगा है क्या चीज, इस पॉइंट पे ओमेगा क्या है, ओमेगा पीसी, तो हमारे पास ओमेगा पीसी की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू √3 रेडियंस पर सेकेंड। चाहे तो आप इस चीज को एंगल में पुट कर सकते हो, सॉरी एंगल तो हमने इवेल्युएट ही किया, मैग्नीट्यूड में पुट अप कर सकते हो, तो हमें मिल जाएगा दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा यहां से x, ठीक है, तो यहां पे हम इवेल्युएट करते हैं x की वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी, ठीक है, यानी ओमेगा पीसी पे हमने वैल्यू इवेल्युएट करनी है, तो यहां पे हम पुटअप करेंगे 0.25 इंटू 0.33
33 डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है 0. दिस इज √3 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.33 एंड √3 अब 1.732. तो ठीक है, इसका स्क्वायर जल्दी से इवैल्यूएट करो इसको एंड फाइनली वी विल हैव द वैल्यू ऑफ x. तो अगर हम यहां से गेन मार्जिन इवैल्यूएट करना चाहें तो दैट इज इक्वल टू 1/x. जल्दी इवैल्यूएट करो x की वैल्यू क्या आएगी. What is the value of x? It's coming somewhere 0.0206. ठीक है, यानी 1/x की वैल्यू it is 48.36. गेन मार्जिन की वैल्यू मैंने आपके सामने निकाली. इफ द गेन मार्जिन वैल्यू इज पॉजिटिव द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल. ठीक है, तो सिस्टम विल बी स्टेबल इन दिस केस एंड यूनिटी सर्कल कहां लाई करेगा. इट विल बी आउटसाइड. क्यों? क्योंकि यहाँ x की डिस्टेंस कितनी है. x इज 0.026, वेरी स्मॉल वैल्यू. दिस वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस. तो यूनिटी सर्कल कहीं यहाँ लाई करेगा बाहर, बहुत बाहर. ठीक है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पे जो वैल्यू रहेगी दिस इज इक्वल टू 0.0206. ठीक है, सर ये कहाँ से आ गया सर? क्या चीज एक्स एक्स x मैंने बताया ना बेटा. दिस डिस्टेंस इज नोन एज x. दिस थिंग इज नोन एज x. ठीक है, इस डिस्टेंस को हमेशा हम x से डिनोट करते हैं. तो 1/x बस हमने रिप्रेजेंट कर लिया है कि इसको इतने बड़े को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने x लिख लिया. तो इसको हमने x लिख दिया, तो x इज इक्वल टू दिस. तो 1/x वैल्यू इज नोन एज गेन मार्जिन. चलिए, इतना हो गया पार्ट. सबको समझ आया? अभी हमने केवल क्या निकाला था, ये वाला पॉइंट निकाला था. इन द सिमिलर वे दिस कैन ऑल्सो बी इवेल्युएटेड. यहाँ पे आपको पता है द यूनिटी सर्कल मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम इज यूनिटी. तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1. देन वी विल सॉल्व फॉर ओमेगा. तो जो भी वैल्यू आएगी ओमेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी थर्ड ऑर्डर की. ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. वहां से आपको तीन वैल्यूज मिलेंगी ओमेगा की. केवल एक वैल्यू आपको कंसीडर करनी है, बाकी दो इग्नोर हो जाएंगी. ठीक है, तो वहां से आप तीन वैल्यूज इवेल्युएट करके देन दो वैल्यूज एलिमिनेट कर सकते हो. एक वैल्यू आपके पास मिलेगी, दो वैल्यू हो सकता है नेगेटिव मिले या कॉम्प्लेक्स मिले. तो नेगेटिव और कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज आर एलिमिनेटेड. वन सच फ्रीक्वेंसी विल बी ऑब्टेन्ड विच विल बी रियल.
तो वो फ्रीक्वेंसी आप कंसीडर करके आपको ओमेगा जीसी मिल जाएगी, एंड दैट एट दैट ओमेगा जीसी आप यहाँ पे ये वैल्यू डाल देना, आपको मिल जाएगा एंगल, द फेज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, करके दिखाता हूं मैं आप लोगों के सामने। चलिए इतना पार्ट मिटा लेते हैं पहले। मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड इसका मतलब क्या है, 0.25 इंटू 0.33 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं, ये अंडर रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इसका मिल गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका मिल जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0.33 ओमेगा स्क्वायर, इसका भी है 0.33 का स्क्वायर भी है। तो 0.33 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1089 समवेयर कुछ इतना है, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इटसेल्फ 1। ठीक है, लेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो जब आप ओमेगा स्क्वायर इवेलुएट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर सिंपली इक्वेशन आपको मिल जाएगी, जिसका स्क्वायर 0.25 इंटू 0.33, इवेलुएट करते चलो। सर ये इक्वल्स टू 1 आपने रखा है सर? हाँ बेटा, इसको हमने रखा है क्योंकि एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट की बात की जा रही है, तो यूनिटी सर्कल है ना ये, तो यूनिटी सर्कल का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड 1 होगा सिस्टम का, इसलिए मैंने इवेलुएट किया, जब मेरे सिस्टम का मैग्नीट्यूड 1 है तो ओमेगा क्या होगी। तो हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आ रही है वो मैं लिखूंगा 0.0068, मतलब ओमेगा नहीं है ये, 0625, मतलब इसका स्क्वायर है, इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y 1 प्लस y, एंड यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस 0.1089y। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो हमारे पास y क्यूब की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक रैंडम क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, तो इसलिए ये पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफर आ रहा है, वरना एक्चुअल में अगर आप इवेलुएट करोगे तो ये वैल्यूज इतनी पॉइंट्स में नहीं होंगी। ठीक है, दे विल बी समवेयर अप्रोक्सीमेटेड, यानी पॉइंट्स में नहीं आके ये एग्जैक्टली वैल्यूज इवेलुएट हो जाएंगी। तो k की वैल्यू इट कैन नॉट बी 0.25, इट विल बी हायर देन 0.25, इट विल बी 10, 20, 30 समवेयर लाइक दैट। तो इसलिए ये चीज स्मॉल हो गई है, बहुत ज्यादा स्मॉल हो गई है। तो हालांकि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम टू अस क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है, बट इवन देन ठीक है इश्यूज कैन कम। तो ये रैंडम क्वेश्चन है, तो रैंडम क्वेश्चन मैंने आपको जनरेट करके सॉल्व करने को दिया है। सॉल्व इट फॉर y, यहाँ से y की 3 वैल्यू मिलेंगी, 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू इग्नोर हो जाएंगी, 2 कॉम्प्लेक्स आएंगी, एक वैल्यू में फिर देन वी विल इवेल्युएट y को यहाँ डाल के ओमेगा एक वैल्यू प्लस, मतलब प्लस माइनस आई की फॉर्मेट में आएंगी, कॉम्प्लेक्स आएंगी, मतलब वहां पे भी वैल्यू कॉम्प्लेक्स आएगी। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी विल बी एलिमिनेटेड, ओनली पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी विल बी टेकन, एंड दैट विल बी ओमेगा जीसी। चलिए इवैल्यूएट करो इसको। यहां से y इंटू दिस y, यहां बन जाएगा हमारे पास y 1 इंटू 1 इज विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 089 1.1089 y प्लस दिस, यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करके y, यहाँ y स्क्वायर एंड y क्यूब आ जाएगा हमारे पास 0.1089 y क्यूब माइनस ऑफ 0.00680625। ठीक है, द वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल।
इक्वल टू 0, इस वैल्यू से इवेल्युएट करो। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1.1089 वाई क्यूब प्लस 1.1089 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ 0.006802625 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई की वैल्यू जल्दी से निकालो कैलकुलेटर में डाल के। जो y की वैल्यूज मिली हैं वो भी बहुत माइनस में आई है, 0.006858। ठीक है, x टू y, एक y आई है मेरी माइनस ऑफ 9.183 एंड थर्ड वैल्यू आई है y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.9923। यही वैल्यूज आ रही हैं बेटा? हेलो, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए फिलहाल, यहीं पे छोड़ दीजिए, क्लास ओवर हो गई है। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू विद सम प्रॉपर न्यूमेरिकल एंड वी विल सॉल्व इट यूजिंग द प्रॉपर न्यूमेरिकल। आपको मेथड बताना था, मेथड इज दिस ओनली। मेथड में आप हर टाइम यही चीज इवेलुएट करोगे एंड इसको भी मैं इवेलुएट करके देखता हूँ कि आई थिंक मैंने शायद कहीं मिस्टेक करी है, माइनस है। चलिए, कुछ वैल्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ रही हैं, मैं लेटर ऑन आई विल चेक एंड सॉल्व दीज थिंग्स। चलिए, तो बाकी देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू करेंगे इस पे, पोलर प्लॉट्स पे। आई विल हैव सम न्यूमेरिकल सॉल्व टू यू एंड विल लेट यू नो द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन केस। एनी प्रॉब्लम सो फार? किसी को कोई डाउट हो?